बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साद ब्लॉग यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब के हवाले से और करंतना के हवाले से मुकम्मल गाइडलाइन आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो उस हवाले से बहुत से ऐसे मुसाफिर हैं जिनको नहीं मालूम कि सऊदी अरब जाने के लिए हमें करंतना की क्या गाइडलाइन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन कौन लोग हैं जिन्हें करंतना करना पड़ेगा, कौन कौन लोग हैं जिन्हें करंतना नहीं करना पड़ेगा। इस हवाले से बाकायदा एयरलाइन की जानिब से भी ईमेल्स हमें रिसीव हुई हैं, जिसमें उन्होंने गाका सर्कुलर का हवाला देते हुए बताया है कि मुकम्मल गाइडलाइन उन्होंने हमें दी है। तो मैं आपके साथ सबसे पहले PIA एयरलाइन की जानिब से जो हमें नोटिफिकेशन जो ईमेल हमें रिसीव हुई है उसमें उन्होंने मुकम्मल गाइडलाइन जो है बताई है कि आप सऊदी अरब जाने के लिए करंतना किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वो ईमेल आपके साथ शेयर करता हूँ जिसमें उन्होंने, हम ट्रैवल एजेंट से मुखातिब हैं वो, और तकरीबन 10 पॉइंट उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं और इसमें उन्होंने मुकम्मल मालूमात फ़राहम की हैं कि जो लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं उन्हें करंतना के हवाले से क्या क्या करना पड़ेगा। तो वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ ये पॉइंट्स जो है शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि गाका का जो सर्कुलर जारी हुआ था, जो कि 7 फरवरी 2022 को जारी हुआ था, इसमें तमाम उन्होंने जो है पैसेंजर्स को बताया था कि भाई कौन कौन लोग हैं जिनका स्टेटस इम्यून होना चाहिए, वो लोग जो है सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, करंतना के हवाले से बताया। तो यहाँ जो पॉइंट्स हैं वो वन बाय वन मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले नंबर पर कहते हैं द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस करंट गाका सर्कुलर इज़ ओनली फॉर RR अकामा होल्डर पैसेंजर्स। यानी वो कह रहे हैं इस मौजूदा गाका सर्कुलर का जो निफाज है वो सिर्फ RR अकामा होल्डर्स मुसाफिरों के लिए है और बाकी तमाम वीज़ा होल्डर्स उसी तरह पहुँचेंगे जैसे कि करंतना पैकेज लेकर जाते थे। याद है कि आपको कि जैसे आप लोग ट्रैवल करते थे पहले करंतना पैकेज आपको लेना पड़ता था। तो ये जो गाका का सर्कुलर बेसिकली जारी हुआ था वो सिर्फ RR वीज़ा वाले अकामा होल्डर्स वालों के लिए था और जो लोग विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं उनके लिए वही तरीकाकार है कि आपने अपना करंतना पैकेज बुक करना है और उसके बाद आपने सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करना है। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं एनीपेक्स टेकन 2 डोजेज ऑफ साइनोफार्म एंड साइनोवैक वैक्सीन must take additional dose of KSA approved vaccine before traveling to KSA। कहते हैं कि साइनोफार्म या साइनोवैक वैक्सीन की 2 खुराकें लेने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको सऊदी अरब का सफ़र करने से पहले सऊदी अरब की मंजूर शुदा वैक्सीन की इजाफ़ी खुराक लेना होगी। इजाफ़ी खुराक के बारे में वो यहाँ पर कह रहे हैं कि KSA की जो अप्रूव्ड वैक्सीन है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि फाइज़र है, एस्ट्राजेनिका है, मॉडर्ना है और जॉनसन एंड जॉनसन है। ये सऊदी अरब की मंजूर शुदा वैक्सीन है और ये जो साइनोफार्म और साइनोवैक है ये भी मंजूर शुदा है, मगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मंजूर शुदा है। सऊदी अरब ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। सऊदी अरब कहता है कि जिन लोगों ने साइनोफार्म या साइनोवैक लगवाई हुई हैं, जब वो सऊदी अरब में दाखिल हों तो उन्हें बूस्टर डोज लगवानी होगी, वो भी सऊदीया की मंजूर शुदा वैक्सीन में से किसी एक की, यानी फाइज़र, एस्ट्राजेनिका या मॉडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन की। ठीक हो गया जी। उसके बाद तीसरे नंबर पर वो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ रेजिडेंट एंड विजिटर ऑन अराइवल रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म बिफोर ट्रैवलिंग टू KSA। याद रखें कि जिनका विज़िट वीज़ा है या जो रेजिडेंट वीज़े वाले हैं, अकामे वीज़े वाले हैं, उनके लिए वो कह रहे हैं कि लाजमी तौर पर उन्होंने अपनी अराइवल रजिस्ट्रेशन करनी है। अराइवल रजिस्ट्रेशन यानी कदूम प्लेटफॉर्म पर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। उसका लिंक भी उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि आप यहाँ से अपना अराइवल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो लोग भी सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो विज़िटर्स हैं चाहे वो अकामा होल्डर्स वाले हैं, उन्हें फ़्लाइट से तकरीबन 72 घंटे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है मुकीम पोर्टल के ऊपर। ये उसके बारे में कह रहे हैं। नंबर 4 पे वो कहते हैं जी, रेजिडेंट इन द इवेंट दैट वैक्सीनेशन आर ऑब्टेन्ड आउटसाइड द किंगडम दिस विल बी रजिस्टर्ड थ्रू द हेल्थ प्लेटफॉर्म द एक्सटर्नल वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म विद द फॉलोइंग लिंक। एक ये लिंक उन्होंने दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो रेजिडेंट हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, ठीक हो गया जी, अगर मुमलिकत से बाहर उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी तो उसे दर्जा झेल लिंक के साथ जो उनका हेल्थ का एक प्लेटफॉर्म है इस पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। ये है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट।
यानी अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपने दोनों वैक्सीनें मिसाल के तौर पर सऊदीया की मंजूरशुदा लगवाई हुई हैं, साइनोफार्म या फाइज़र, मोडर्ना या एस्ट्राजेनिका की, तो आपने सबसे पहले अपने जो वैक्सीनेशन का सबूत है वो आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है। उसमें आपने अपना पासपोर्ट, अपना अकामा और वैक्सीन का सर्टिफिकेट, ये जब आप इसके ऊपर अपलोड करेंगे तो यहाँ से जो रिकॉर्ड होगा वो आपका तवक्कलना पर अपडेट कर दिया जाएगा, जिस पर आपका स्टेटस तवक्कलना पर इम्यून हो जाएगा। 5वें नंबर पर वो कहते हैं कि इफ़ एनी रेजिडेंट हैव मोर देन 8 months of taking second dose, the only way out is the get third booster dose for travel to KSA। यानी अगर किसी रिहायशी को, यानी अगर किसी सऊदी रेजिडेंट जो होल्डर हैं उनको दूसरी खुराक लेने के 8 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है, तो उससे बाहर निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि KSA के सफ़र के लिए तीसरी बूस्टर डोज हासिल करना होगी। यानी जिसने 8 महीने पहले फुली वैक्सीनेटेड था और उसने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई और वो सऊदी अरब सफ़र करने का इरादा रखते हैं, तो उन्हें लाजमी तौर पर बूस्टर डोज यानी तीसरी खुराक लेनी होगी, फिर वो सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। 6ठे नंबर पर वो कहते हैं कि पैक्स टेकन 2 doses ऑफ अप्रूव्ड वैक्सीन वाज कंसीडर्ड इम्यून। इस सर्कुलर से पहले जिस पैसेंजर ने सऊदीया की मंजूरशुदा वैक्सीन की 2 खुराकों को लगवाया हुआ था तो उन्हें इम्यून जो है वो कंसीडर किया जाता था, मगर अब वो कह रहे हैं कि तीसरी बूस्टर खुराक को इम्यून समझा जाएगा। यानी जो 2 खुराकों के बाद जिसने तीसरी बूस्टर डोज लगवाई होगी उसको इम्यून समझा जाएगा, और अगर दूसरी वैक्सीन की खुराक के दरमियान का वक्फ़ा 8 माह से कम है तो मुसाफिर को क़ुव्वत मुदाफ़ियत समझा जाएगा, यानी कि उसको इम्यून समझा जाएगा और बग़ैर किसी बूस्टर खुराक के वो सफ़र कर सकता है। इस पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि सबसे पहले इस सर्कुलर के जारी होने से पहले जिसने 2 खुराकें लगवाई हुई थी उसको जो है इम्यून तस्वुर किया जाता था, उसको तीसरी बूस्टर डोज़ लगवाने की ज़रूरत नहीं होती थी। मगर अब इस सर्कुलर के मुताबिक अगर आपको 8 महीने हो चुके हैं 2 खुराकें लगवाए हुए और आपने सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करना है तो आपको एक तो बूस्टर डोज़ लगवानी होगी, ठीक है। और अगर आपको 8 महीने के अंदर हुआ है, यानी कि आपने दूसरी खुराक लगवाए हुए 8 महीने, मिसाल को 5 महीने हुए हैं या 6 महीने हुए हैं, तो आपको इम्यून तस्वुर किया जाएगा, आपको बूस्टर डोज़ लगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं सऊदी अरब के लिए। 7वें नंबर पर वो कहते हैं कि द टिकट एंड बोर्डिंग कार्ड शैल ओनली बी इशूड to immune resident passengers respectively by the concerned department। वो कहते हैं कि जिसका स्टेटस तवक्कलना पर इम्यून होगा, ठीक है जी, उसको सिर्फ जो है बोर्डिंग कार्ड जारी किया जाएगा, वो भी मुतल्लिका इदारों की जानिब से, जो डिपार्टमेंट है यानी कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कह लें या जो भी, वो सबसे पहले आपका स्टेटस तवक्कलना पर चेक करेंगे कि आया आपका स्टेटस तवक्कलना पर इम्यून है। अगर इम्यून होगा तो आपको जो है बोर्डिंग कार्ड दिया जाएगा। 8वें नंबर पर वो कहते हैं कि थर्ड बूस्टर डोज ऑफ KSA अप्रूव्ड वैक्सीन कैन बी टेकन विद इन और आउटसाइड KSA। वो कहते हैं कि जी सऊदी अरब की मंजूर शुदा वैक्सीन की तीसरी बूस्टर खुराक जो है वो सऊदी अरब के अंदर या सऊदी अरब से बाहर ली जा सकती है। 9वें नंबर पर कहते हैं कि ऑल एयरलाइन मस्ट इंश्योर द इम्यूनाइजेशन स्टेटस ऑफ पैसेंजर बिफोर बोर्डिंग एंड पैसेंजर शुड हैव इम्यून स्टेटस ऑफ एज 18 एंड अबव अकॉर्डिंग टू द तवक्कलना। तमाम एयरलाइंस को वो कह रहे हैं कि ये तमाम एयरलाइंस की ज़िम्मेदारी है कि वो पैसेंजर को अपने जहाज़ में सवार करने से पहले जो हिफाजती टीके हैं, यानी कि जो उसने वैक्सीन वगैरह लगवाई हुई है उसकी हैसियत को चेक करें कि आया उसका स्टेटस तवक्कलना पर इम्यून है या नहीं। और तवक्कलना पर स्टेटस इम्यून होने के लिए आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 18 साल से जिनकी कम उम्र है वो लोग इस पाबंदी से या उससे इस्तिस्ना उन्हें हासिल है। 10वां नंबर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। The definition of immune mentioned in GACA institutional quarantine guideline that any individual who is immune by receiving one of the vaccine approved by the World Health Organization but not approved in Saudi Arabia and receive a booster dose from one of the approved vaccine in KSA will be considered as immune।
इस पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि जो गाका का सर्कुलर जारी हुआ था उसमें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के हवाले से जो उन्होंने गाइडलाइन दी है वो ये कि कोई भी फ़र्द जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाई है लेकिन सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन में से एक हासिल करके इम्यून हो चुका है और उसे सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन में से किसी एक की बूस्टर खुराक मिली है तो उसको इम्यून तस्वुर किया जाएगा। ठीक हो गया जी। सो द एलिजिबिलिटी फॉर ट्रैवलिंग फॉर ऑल अदर वीज़ाज होल्डर्स इंक्लूडिंग विजिट वीज़ा एंड उम्रा वीज़ा रिक्वायर कैसे अप्रूव्ड बूस्टर डोज अलॉन्ग विद क्वारंटाइन पैकेज। इसमें वो कह रहे हैं कि विज़िट वीज़ा और उम्रे वीज़ा समेत दीगर तमाम वीज़ा होल्डर्स के जो सफ़र की अहलियत रखते हैं सऊदी अरब के लिए उन्हें मंजूर शुदा बूस्टर डोज के साथ करंतना पैकेज की ज़रूरत होगी। जैसे कि अगर किसी विज़िट वीज़े पर या उम्रे वीज़े पर लोग ट्रैवल करते हैं, अगर उन्होंने चाइनीज़ वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाई हुई हैं तो उन्हें एक तो बूस्टर डोज़ लाजमी लगवानी होगी और 5 दिन का क्वारंटाइन पैकेज लेना होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से उम्रा भी शुरू हो चुका है और पैसेंजर्स उम्रे के लिए जा रहे हैं। तो अगर किसी ने चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई हुई है और वो सऊदी अरब उम्रे पर जाना चाहता है तो सबसे पहले तो वो बूस्टर डोज़ लगवाएं। जब उनको बूस्टर डोज़ लग जाएगी तो वो सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उनको 5 दिन का क्वारंटाइन पैकेज लाजमी लेना होगा, चाहे वो 15 दिन के लिए उम्रे पर जा रहे हों या 21 दिन के लिए उम्रे पर जा रहे हों। तो ये बेसिकली उनके लिए है पैराग्राफ के उन उम्रे वाले जो लोग होंगे उनको लाजमी तौर पर जो है अगर उन्होंने चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई हुई है तो बूस्टर डोज लेने के बाद 5 दिन का करंतना पैकेज लेंगे और सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करेंगे। तो ये एक मुकम्मल गाइडलाइन जो कि PIA एयरलाइन की जानिब से भी हमें रिसीव हुई है, जिसमें उन्होंने तफसील से बताया है कि किन किन लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ेगा, किन किन लोगों ने जो सी वैक्सीन लगवाई हुई है उन्हें बूस्टर लगवानी है वगैरह वगैरह। ये मैंने सारा आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। वस्सलाम।